नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस आशा में। आज हम ये कैंडल कोएस्टर कैसे बनाना है क्रोशा से वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर धागे नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, नीडल धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे और तीसरे राउंड में पैटर्न वही रहेगा। हर एक टाके में हम 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और वो टाके हम हर टाके के पीछे का धागा उसको पकड़ के बनाएंगे। तो पैटर्न याद रखिएगा, हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके और हर टाके के पीछे के धागे को पकड़ के वो टाके बनाने हैं। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। ठीक, मैं ये पूरा आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा तीसरा राउंड पूरा हुआ। अब पहले और आखिरी टाके को मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। ये देखिए पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जुड़ गया। अब ये धागे का काम खत्म हुआ। अब हमको दूसरा धागा जोड़ना है, तो उसके लिए हमको नीडल पे 2 फंदे लगेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे धागे को ये दोनों फंदों में से खींचेंगे। ये देखिए, और फिर अब एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, अब ये पहले टाके में ही हम 25 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। याद रखिएगा 25 डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके में बनाना है। ठीक है, मैं आपको ये पूरे 25 टाके बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 25 डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। ठीक, अब जो पहला और आखिरी टाका है वो हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लिया।
ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका पूरे राउंड में। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। कहाँ, देखिए एक ही टाके में हम लोगों ने 25 डबल क्रोशा के टाके बनाए थे, तो उसका जो अगला टाका है, दूसरा टाका है, वहां पे हम लोग वो 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, ये रहा अगला टाका, यहाँ पे हम लोग वो चेन जोड़ लेंगे। ये स्लिप स्टिच बनाई। अब इसके बाद आगे 6 टाकों में हम हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। याद रखिए, आगे के 6 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। अब देखिए जो छठा टाका है, इसमें फिर से हमारा वो गोल पैटर्न आ जाएगा। तो यही हमको पूरा राउंड में यही करना है। हर छठे टाके में हम लोगों को 25 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर वो होने के बाद हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है, और फिर 3 चेन क्रोशा के टाके बना के अगले टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर यही दोहराना है, और फिर आगे 6 चेन क्रोशा के टाके, हर एक टाके में एक टाका, ऐसे 6 आगे के 6 चेन क्रोशा के टाके। फिर छठे टाके में फिर से वो गोल पैटर्न आएगा। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये धागे का काम खत्म हुआ। अभी हम नया धागा जोड़ेंगे। तो नया धागा जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो गोल्ड पैटर्न है ना, इसके किसी भी एक टाके में से नीडल डालेंगे और नए धागे को खींचेंगे। ये देखिए ऐसे नीडल डाल के नए धागे को खींचना है। ये मैंने नया धागा खींच लिया, और अभी एक चेन क्रोशा की टाका बनाना है। ठीक, अब हमको एक दो का पैटर्न दोहराना है। तो कैसे रहेगा, एक टाके में अगर मैंने एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाया है, तो अगले टाके में मैं 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। फिर अगले टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, उसके अगले टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे बनाते जाना है। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। और याद रखिए, जब खत्म हो जाता है, आखिरी टाके तक हम पहुंच जाते हैं, तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। बैकग्राउंड आवाज के लिए सॉरी, मेरा बच्चा खेल रहा है।
अब देखिए, अब ये आखिरी स्टेप रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग पूरे राउंड में पूरा राउंड नहीं करेंगे वो स्लिप स्टिच का। हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और वो कहाँ तक बनाएंगे, ये जो अगला पैटर्न है ना, गोल पैटर्न, वो उसका एक टाका जो इस वाले गोल पैटर्न को जुड़ेगा, बस वहां तक ही बनाना है। दोनों गोल पैटर्न लगा के देखिए तो आपको वो टाका पता चलता है कि ये दोनों टाके एक दूसरे को जुड़ रहे हैं। तो वहां पे एक मार्कर लगा दीजिए, बस वहीं तक स्लिप स्टिच बनानी है। और फिर ये गोल पैटर्न के से वो गोल पैटर्न को जोड़ना है स्लिप स्टिच से। तो ऐसे एक एक गोल पैटर्न को हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको पूरा एक राउंड बनाना है, एक दो के पैटर्न का, सिंगल क्रोशा के टाकों का। उसके बाद में आधा ही राउंड बनाना है, एक एक टाके में एक एक स्लिप स्टिच का, ठीक है। और फिर अगले गोल पैटर्न को जोड़ देना है, बस यही करना है हमको। तो हमारे सारे सर्कल जो है ना, सारे गोल वो जुड़ जाते हैं। मैं आपको ना ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे दिखता है हमारा फाइनल पीस। आप में से जिसने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आ रही हूँ, नए नए डिजाइन्स लेके आ रही हूँ। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो की प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए सनसाशा YouTube चैनल को। मैं ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आ रही हूँ। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.